दोस्तों अब फाइनली हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस यानी, और डिस्काउंट, सेल प्राइस, ये सारे हमने क्लियर कर लिया। अब हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स किसे कहते हैं? कर को कहेंगे, कर। ठीक है, अब देखिए, किसी भी आर्टिकल को बिक्री करने पर गवर्नमेंट जो है उस पर एक स्पेसिफिक रेट टैक्स के सेट कर देती है। ठीक है, कि हाँ जी ये आर्टिकल बिक्री करोगे तो इस आर्टिकल को बेचने पर आप कस्टमर से इतना %, ठीक है, टैक्स वसूलोगे और वो गवर्नमेंट को जमा करवाओगे, सरकार को जमा करवाओगे, वो आपका टैक्स होता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि अभी तो जीएसटी आ गया है, ठीक है, टैक्स का न्यू फॉर्म है, जीएसटी हो गया है, जिसके के 3-4 फॉर्म्स हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, जिनके बारे में अब 11th क्लास में जब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तब जाकर के ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के सिलेबस के बियॉन्ड है तो उसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। अब हम सिंपली एसटी और वीएटी के बारे में पढ़ते हैं। एसटी कहने का मतलब सेल्स टैक्स है और आपका वीएटी कहने का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, देखिए सेल्स टैक्स जो होता है, आप द अमाउंट पेड ऑन सेल। ठीक है, किसी आर्टिकल को, एक शॉपकीपर क्या करते हैं, किसी आर्टिकल को बिक्री कर लेते हैं। ठीक है, तो उस आर्टिकल को बिक्री करने पर उन्हें उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो होता है उसका कुछ % टैक्स चार्ज करना होता है। कहां से चार्ज करेंगे? भी सिंपल सी बात, कस्टमर से चार्ज करेंगे। लेकिन जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, कस्टमर टैक्स पे करते हैं, ये सेल्स टैक्स पे करते हैं, ये दुकानदार के पास नहीं रहेगा, वो टैक्स सीधा जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास वो टैक्स चला जाएगा। तो इसमें हम लोग ये मीथ बना के बैठते हैं कि भाई इतना टैक्स ले रहा है दुकानदार, दुकानदार तो माला माल हो रहा है, ये चीज नहीं होता। दुकानदार भी जितने एक चीज को बिक्री कर देता है उसमें जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो वो भी कहीं माला माल नहीं होता, उसका मार्जिन जो होता है वो एज यथावत रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंपली जो आपके एक आर्टिकल को बिक्री कर देते हैं तो उस आर्टिकल को सेल करने पर उसके कॉस्ट प्राइस पर जो भी टैक्स होता है वो कस्टमर से क्या किया जाता है कि ले लिया जाता है, चार्ज ले लिया जाता है, वो सेल्स टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होता है आपका वीएटी। वीएटी क्या है कि मतलब के वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखिए इसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, जो गुड्स और सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, बेची जाती हैं, तो उस पर जो भी टैक्स हमें पे करना होता है, ठीक है, कस्टमर के द्वारा पे करना होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस टैक्स को क्या कहा जाता है, आपके वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाएगा, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि आप लोग एक एग्जांपल हम दे देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, गगन परचेज एन आर्टिकल whose cost price is ₹2000. If the VAT is, if 8% VAT is charged, how much should he pay
फॉर द आर्टिकल। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है कि मतलब कि गगन परचेस्ड एन आर्टिकल whose CP इज ₹2000 इफ 8% वैट इज चार्ज्ड, हाउ मच शुड ही पे फॉर द आर्टिकल। गगन क्या करता है, 2000 रुपए का एक आर्टिकल खरीदता है, उस 2000 रुपए का आर्टिकल पे 8% वैट लगा दिया जाता है, तो उसने कितने पे करना पड़ेगा उसे। ठीक है, देखिए डिस्काउंट जब होता है तो डिस्काउंट जो होता है लिस्ट प्राइस से माइनस हो जाएगा, लेकिन जब वैट या फिर ST सेल टैक्स लगेगा तो उसमें आपका जो टैक्स होता है वो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, किस पे, जो हमारा बिल बनता है, यानी कि जो हमारा मतलब कि कॉस्ट प्राइस होता है ऑलरेडी, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका जो भी वैट परसेंट होगा इतना कैलकुलेट किया जाएगा और जो बनता है उसे प्लस कर दिया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके क्या चीज है सॉल्यूशन में, देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ₹2000। आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹2000 है। अच्छा, वैट चार्ज इक्वल टू कितना है आपका, वैट इक्वल टू 8% ऑफ 8% किस पे, 2000। ठीक है, ₹2000, 8% ऑफ ₹2000। अब दोस्तों यहां पर देखिए 8 अपन में 100 इंटू 2000, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, रुपीज क्या हो जाएगा आपका, ₹8 इंटू 20 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा आपके 160। ठीक है, तो वैट इक्वल कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका वैट इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹160। अच्छा, अब गगन हैज टू पे इक्वल टू CP प्लस वैट। कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना है, अगर उस आर्टिकल में कंसेशन दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, माइनस करके जो भी आता है प्रोसीजर वही रहेगा, जो अमाउंट आता है उसी भी फिर आपका क्या निकाला जाएगा, वैट निकाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए CP कितने हैं आपके 2000 है, रुपीज 2000 प्लस 116 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ₹2116। इतना उसे पे करना पड़ेगा, किसे, गगन को, उस आर्टिकल के पीछे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये सारे पार्ट्स दोस्तों आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हम अप्लाई करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 8.2 में एक्सरसाइज 8.2 में आप लोगों के क्वेश्चंस तो कम ही है, लेकिन काफ़ी एमिनेंट पार्ट है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।